गांव में एक पहलवान रहता था जो अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान था। इसकी एक बेटी थी। बहुत लाडो प्यार से इसे पाला पोसा था। खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जवान हुई तो इसकी शादी की फिक्र होने लगी। क्योंकि वो खुद पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूछों वाला गबरू नौजवान। उसने नाजों से पली हुई बेटी रुखसत कर दी। अभी 6 माह ही गुजरे थे कि पहलवान के दामाद ने बेटी को मार पीट करके घर से निकाल दिया कि घर का कोई काम इसे आता ही नहीं। बाप का दिल बहुत रंजीता हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बन जाएगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब सिखा दिया। चंद माह बाद 16 सफाई हुई, दामाद को बुलाया और माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी न सिखाई। 6 माह गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मैके वापस आ गई कि कोई सीना पिरोना इसे आता ही नहीं। फिर पहलवान को बहुत दुख हुआ। फिर बीवी को कहा कि इसे सीना पिरोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयां बिछाइयां, यहाँ तक के परांदे और इजारबंदी सिखाए। और दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी को दोबारा रुखसत कर दिया। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर मैके में वापस आई कि खेत खलियां नहीं संभाल सकती, गाय भैंसों का दूध धोना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी और रंजीदा हुआ। या अल्लाह, क्या नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, इसलिए खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी को बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया। फिर चंद माह गुजरे, फिर बेटी रोती मैके आ गई। पहलवान ने सवाल किया कि बेटी अब क्या हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ आ गई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लगी थी बीवी पर हाथ उठाने की। कहने लगा कि बेटी, मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ न समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजर गया, न ससुर माफी मांगने आया न बेटी वापस भेजी। खैर, खबर लेने ससुराल आ गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल के बाद आना और आकर बीवी को ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तोड़कर वापस भेज दूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आ गई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेज देता। बीवी ने बार बार पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे के पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बीवी ने किसी मंझे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जानते होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जो दौर जा रहा है इसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। क्या कहते हैं?